क्लास 12 हमारा पहला पेपर फिजिकल एजुकेशन के बाद जस्ट पड़ जाता है फिजिक्स का। फिजिक्स की स्ट्रेटजी ऑलरेडी पिछले वीडियो में डाल दी है, जाकर के देखना। 40,000 से ज्यादा बच्चों ने बोला कि वो स्ट्रेटजी फॉलो करके वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस आए। अब आज का वीडियो बना रहा हूं तुम्हें केमिस्ट्री में 100% कॉन्फिडेंस देने के लिए। जितने बच्चे ये देखेंगे ये वीडियो उनको पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, क्योंकि आज की एक वीडियो ऑल इन वन पैकेज है। यहां पर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन की शीट दे दूंगा, और तो और बता दूंगा कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों को कैसे अप्रोच करना है। लास्ट के 7 8 10 दिन, जितने भी दिन बचे रह गए हैं, इसमें भी तुम अपने मार्क्स लिटरली बचा सकते हो अगर इस वीडियो को एंड तक देखा, एंड तक देख लिया। क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जो जो टॉपिक बताऊंगा बस वो करके चले जाना, पूरा पेपर उसी में सुट जाएगा। तो बस देखने से पहले एक बार कॉन्फिडेंस के लिए कमेंट में टाइप करो, यस आई विल कुक केमिस्ट्री। आओ शुरू करते हैं। क्या हाल पढ़ ले गए अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। यार देखो, तुरंत देख लेते हैं हम लोग हमारा किस तरीके का यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। तो फिजिकल हमारा है, शुरू के 3 चैप्टर मिला करके बन गए 7 7 14 9 23 मार्क्स। 23 मार्क्स बन गए। फिर उसके बाद 14 मार्क्स का इनऑर्गेनिक। फिर उसके बाद पूरा पूरा जो बच गया मटेरियल भाई साहब, वो हमारा पड़ जाता है 33 नंबर का अकेला 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 ऑर्गेनिक। भैया ऑर्गेनिक ना, जो 33 नंबर लेके बैठा है ना, इसको देखते ही हम स्लो हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक रिलेटेड है यस क्लास 11 से। अगर क्लास 11 की ऑर्गेनिक और बेसिक्स नहीं क्लियर है तो ये भी नहीं समझ में आएगी। बट कैसे अप्रोच करना है ये देखेंगे एक एक सब्जेक्ट को ध्यान से। तुम कमेंट में सबसे पहले ये बताओ कि तीनों में तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा कंप्लीट है। क्या बैकलॉग बना है? जो बैकलॉग बना है कमेंट में लिखना जरूर। और बताने से पहले मैं ये स्ट्रेटजी ये बता रहा हूं कि तुम्हारे आसपास कई सारी स्क्रीन है, कई सारी स्ट्रेटजी है, लोग अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन याद रखना एवरी जर्नी इज पर्सनल एंड सो इज एवरी प्लान। ठीक है, अपनी अपनी जर्नी अलग होती है, तो अपना प्लान भी अलग होना चाहिए। बस जो मैं बताऊंगा उससे जो जो काम की चीजें उसको लेना है और खुद का प्लान बनाना है। आ जाओ, वरना अलग अलग वीडियोस में बस भटकते रह जाओगे। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इजीली तुम मार्क्स ला सकते हो, और करना क्या ये सुन लो। एक चुपचाप वन शॉट देखा, चुपचाप एक वन शॉट देखा, जो भी टीचर तुमको पसंद है उसका। उसके बाद कूद जाना है किधर? उसके बाद कूद जाना है एक ब्लैंक पेज लेकर के, और एड ऑन नोट्स बना लेने हैं, या तो एनसीईआरटी में। मतलब या तो एक ब्लैंक पेज ले लो, या तो उसी एनसीईआरटी में ही ना जो कॉर्नर होता है साइड का, उसमें एड ऑन कर लो। क्या क्या एड ऑन करना है भैया? तो तुम्हें एड ऑन करना है, मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एड ऑन करना है सारे के सारे फॉर्मूले, जितने भी तुम फॉर्मूले शीट देखते हो कि मुझे यहां मिल गई वहां मिल गई, जो ये मिल गई वर्ड है ना, ये बड़ा गड़बड़ है। तुम्हें अपनी खुद की फॉर्मूला शीट बनानी है। खुद से जब लिखोगे ना एक एक फॉर्मूला, तब फील आएगी। अब जब एक पेज अपना जब देखोगे A4 शीट में सारे फॉर्मूले लिखे हैं दोनों चैप्टर के, तो तुम्हें मजा आएगा देख करके। और उस फॉर्मूला को लिखने के बाद स्ट्रेंथन करने के लिए चैप्टर, चुपचाप 3 into 1 का फॉर्मूला फॉलो करो। मतलब हर फॉर्मूले पे, हर टॉपिक पर बेस 3 3 न्यूमेरिकल लगा डाला तो जिंदगी झिंगा लाला। कहां से करना है बताऊंगा अभी। फिर उसके बाद डेरिवेशंस आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो उसको मिस मत करना। और एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन गलती से भी मिस मत करना। फिजिकल केमिस्ट्री में अलग से मैंने क्वेश्चन बना करके लिखा है, पता है क्यों? क्योंकि आएंगे क्वेश्चन इसमें से। और अगर मैं बोलूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ दे दूं, तो आ जाओ यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने सामने देखो। ये हैं 99 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है तुम्हारे क्लास 12 के। देखो, ये स्टार्ट हो गया क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, इस तरह से सारे के सारे ये वो क्वेश्चन हैं जिनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं 99 क्वेश्चंस आने के। ये फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब आओ जल्दी वापस, अब आओ जल्दी वापस। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक पर। इनऑर्गेनिक में क्या करना है? सिर्फ एनसीईआरटी, मेक इट योर ओन नोट्स भाई। एनसीईआरटी को ही अपना नोट्स बना लो। बनाओ आखिरी के टाइम पे नोट्स, आखिरी के टाइम पे ये, आखिरी के टाइम पे वो। शॉर्ट नोट्स है ठीक है, अदरवाइज एनसीईआरटी इनफ है। उसी के साइड साइड में जो व्हाइट व्हाइट मार्जिन होती है उसी में लिख लो जो भी लिखना है, जो भी एक लेक्चर में तुम्हें एक्स्ट्रा मालूम पड़ता है। फिर उसके बाद इमेजिन करो एनसीईआरटी को एज अ पेपर। इमेजिन करो, मतलब मान लो ये एनसीईआरटी की बुक है तुम्हारी, उसको सामने देखो और देख के इमेजिन करो कि इसमें इस पेपर एग्जामिनर बनाने वाला है। खुद से सोचो किस किस लाइन से वो बना सकता है। पूरी एनसीईआरटी रंगीन कर डालो, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से उठ करके और इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आएंगे। और बारी है टेबल, एक्सेप्शन, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, शेप्स और हाइब्रिडाइजेशन और आइसोमेरिज्म। ये चीजें तो बिल्कुल भी मिस मत कर देना, अलग से फिर से बना करके लिखा है। और भैया क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हमें मिस नहीं करना है? तो वो है यहां, वो है यहां। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ध्यान से समझना, क्योंकि सिर्फ समझदार लोगों को ही समझ में आएगा, बाकी तो बेवकूफों से दुनिया भरी है। क्या बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये है फिजिक्स का। क्या लिखा है यहाँ पे? चैप्टर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद 3 ईयर मार्क्स। पिछले 3 साल के मार्क्स अगर जोड़ दिए जाएं,
तो कुछ उस टॉपिक से कितने नंबर के बन चुके क्वेश्चन, जैसे कि पहले चैप्टर से गॉस थ्योरम के 23 मार्क्स के क्वेश्चन बने, ये है फिजिक्स का, तो मतलब गॉस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह देखोगे आगे तो तुम्हें मिलेगा केमिस्ट्री का भी, देखो फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी केमिस्ट्री सब है। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर पहला, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से 32 नंबर के क्वेश्चन पिछले 3 साल में आए हैं। चैप्टर बाय चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट, टॉपिक भी भैया मिल गए। अब क्या करना है, क्या करना है भैया, अब क्या करना है, अब सिंपल सा बचता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में याद रखना यार कि 11th आएगी समझ, तभी 12th आएगी, तो ऑर्गेनिक बाद में ही करना। अगर 11th तुम्हारी सही से हुई है तो 12th वाला जाके देखो, अदरवाइज यूट्यूब पे टाइप करो क्लास 11 कंप्लीट वन शॉट ऑर्गेनिक, जाकर के एक बार रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना है, एक एक मैकेनिज्म को समझना है और समझ करके देखना है, लिख करके प्रैक्टिस करना है, रट्टा नहीं मारना है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, कुछ इधर उधर नहीं भटकना है। बात करते हैं कि कैसे करना है प्रैक्टिस, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो। नेम्ड रिएक्शंस हो गए सारे, नेम रिएजेंट कंडीशन एग्जांपल, और कम से कम 15 कन्वर्जन वाले क्वेश्चन पढ़ने प्रैक्टिस कर लिए ना, तो जब पेपर में देखोगे ना, अरे यार तो मैं पहले ही करके आया हूं, ये फीलिंग आएगी, मैं तो पहले ही करके आया हूं। मैं पेपर देख के बोलोगे पेपर तेरी, सच बता रहा हूं हलवा लगेगा पेपर यार, मन करेगा कि पेपर टफ क्यों नहीं बनाया इन्होंने, इतना इजी क्यों बना दिया। याद रखना, एक शीट लो, क्या कर सकते हो तुम, या तो एक चार्ट पेपर ले लो बड़ा सा, उस पर सारा लिख दो सारी की सारी रिएक्शंस, या फिर एक नोटबुक में नोट कर लो। और बात करी जाए रिएक्शंस की भी, तो वो भी मैं तुम्हें यहां पर दे रहा हूं, ये देखो चैप्टर वाइज जितनी भी रिएक्शंस हो सकती इंपॉर्टेंट सारे यहां पर दिए हुए हैं कि क्या क्या आ सकता है, इतना कुछ दे दिया है। अब बारी तुम्हारी है कि करना क्या है आखिरी के दिनों में, ये बताने जा रहा हूं, करना क्या है ये बताने जा रहा हूं, बस ध्यान से सुनना। अब तुम्हें सिंपल सा एक काम करना है कि तुम्हें इस पैटर्न को समझ लेना है, क्योंकि पेपर यहीं से बनेगा, सुन लो ध्यान से, पेपर यहीं से बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या मतलब भैया, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग वाले 28 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, अप्लाइंग वाले यानी नए टाइप के क्वेश्चन, नए सिचुएशन के क्वेश्चन 21 मार्क्स, और 21 मार्क्स और टफर साइड पे होंगे। कॉम्पिटेंसी लेवल का जो क्वेश्चन था वो इसी पैटर्न पे आएगा, जो कि है एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग बेसिस पे। इसके लिए ना अलग अलग क्वेश्चन तो मैंने दे दी, 99 टॉप क्वेश्चन, रिएक्शंस का सीट दे दिया, ये दे दिया वो दे दिया भैया, बट आखिरी के टाइम पे हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें वो सैंपल पेपर हो जो इस पैटर्न को 100% कॉपी पेस्ट करते हो। मतलब ये सीबीएसई का पैटर्न है, इसको कॉपी पेस्ट कर डाला, मतलब हमने सीबीएसई का पैटर्न समझ लिया, और उस तरीके से नए पैटर्न पर बेस्ड सैंपल पेपर्स तुम्हें एक किताब में ही मिलेंगे पूरे मार्केट में। ओपन चैलेंज लेके बोल रहा हूं, स्क्रीन पे देखो अपने साइड साइड में इनके क्या लिखा है, ARU, ये क्या दिखाता है, यही टैक्सोनॉमी, अप्लाइंग एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग क्रिएटिंग रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग, ये सब टैक्सोनॉमी है। इस पैटर्न को फॉलो किया है इस ब्रांड ने। अब नाम तुम्हें पता होगा ही, नहीं पता है तो मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। एक किताब के अंदर, इनकी एक किताब के अंदर 20 सैंपल पेपर है हर सब्जेक्ट के, तो लेना जरूर, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक फॉर योरसेल्फ। और ये इन्वेस्टमेंट ना बहुत जरूरी होती है कि जब रिजल्ट आएगा ना, तो भैया 12th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं आगे, देखना तुम आ करके थैंक यू बोलोगे कि भैया आपने सही चीज रेकमेंड कर दी। क्या करके लेना जरूर। आगे बढ़ते हैं, और अब बस डेली रूटीन थोड़ा सेंसिटिव है, कई लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा हार्श लग सकता है लोगों को। वो है पता है क्या, कि भैया हमें क्या जीना है, दोनों में से एक चीज डिसाइड कर लो। या तो तुम ये कर सकते हो, लेक्चर देखा, उसी लेक्चर के पीपीटी को नोट समझ के रिवाइज किया, फिर लेक्चर देखा और इसी लूप में फंसे रहे। या तो ये कर लो जो बाकी लोग कर रहे हैं, या 1% में आ जाओ जो ये कर रहे हैं। वन शॉट देख के सिलेबस उड़ाओ, एनसीईआरटी को ही सिर्फ फॉलो करो, कुछ और नहीं करना है। खुद के नोट्स है तो कर सकते हो, उसके बाद क्वेश्चंस पर फोकस करो जो कि तुम्हें लगाने हैं फुल सिलेबस क्वेश्चन सीधे सैंपल पेपर से। सैंपल पेपर मैंने बता दिया। अब पता है आखिरी में क्या चीज है सिर्फ जो तुम्हें बचा सकती है, आखिरी में जो तुम्हें बचा सकता है वो खुद तुम हो, खुद तुम हो, खुद तुम हो। कितना भी कठिन पेपर आ जाए, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। एक बार कमेंट में ये चीज लिखना, आई विल सेव माई सेल्फ, तो तुम खुद को बचा ले जाओगे अगर ये चीजें फॉलो कर लेते हो। तो फिजिक्स की वीडियो अगर नहीं देखी, स्ट्रेटजी वाली जाकर के देखना, टेलीग्राम पे मटेरियल्स मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन दबाना, आने वाले वीडियोस मिस ना हो। और जो बुक बनाई है, जो बुक बनाई है मैंने, उसको पूरा बनाना है, कंप्लीट करना है। 20 सैंपल पेपर है, सब्जेक्ट के 5-5, जा करके उसको लो। लिंक मैं डिस्काउंट वाली डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जाना जा।